Hello, everyone, and welcome to our school's podcast. I am Devanshi Verma, the proud head girl of Blooming Kids Convent School. It's truly an inspiration to represent such an amazing institution where every corridor echoes with laughter, learning, and leadership. As head girl, I have had the privilege to witness an amazing institution that just sharp not bright minds but compassionate hearts. So today's episode is truly special. Please welcome a visionary leader, a constant source of inspiration, and a guiding force behind our school's success, our director, Dr. Sunita Joshi, ma'am. Hello, How are you? I'm fine. So, why you entered in the education line? Because of my son. जब मेरा बेटा छोटा सा था, he is only 3 years old और he suffered with anemia attack. Or on that time, doctor says if you not care of him, then not able to survive. एजुकेशन का टाइम भी था उसका और बीमार भी बहुत था, इसलिए मैंने स्कूल ज्वाइन किया कि मैं अपने बेटे की केयर कर सकूंगी और उसकी स्टडी भी करवा पाऊंगी। तो इसलिए मैंने टीचिंग लाइन को जॉइन किया और एजुकेशन लाइन में आ गई। किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया या किसने आपको इंस्पायर किया डायरेक्टर बनने के लिए एंड लाइक हाउ? My father passed. On that time, all the relatives are there to my aunt sit with me. She says that, what you doing? As usual, I'm teacher. तो उनका ये कहना था कि आपने इतनी हायर एजुकेशन क्यों ली है? कुछ करना ही नहीं तो किस लिए हायर एजुकेशन आपकी? तो उनका क्या करूं? एजुकेशन लाइन में स्कूल स्टार्ट करो। तो मैंने हंस के कहा, मैंने कहा इससे स्टार्ट होता है, ऐसे नहीं स्टार्ट होता। तो मेरे शौक बहुत अजीब थे। हील पहननी इतनी, फर्स्ट क्लास साड़ी, ज्वेलरी, ये मेरे शौक थे। तो उन्होंने कहा, कहते कि ये जो ज्वेलरी पहन रखी है ना इतनी, ये गोल्ड घिस जाएगा, बढ़ेगा नहीं। अगर आप वर्क करेंगी तो आप इससे डबल कर सकती हैं। उनकी ये चीज मेरे माइंड में क्लिक कर गई। आफ्टर देन आई स्टार्ट द स्कूल। So, like, this is your whole journey. Yeah, because in starting, I start for my son, and after then, I'm coming completely in education line. What is current status of our school, and like what will be the vision in future? इस वक्त मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स नॉट ओनली इन इंडिया, होल वर्ल्ड में हैं। नॉट ओनली फॉर जॉब, दे आर बिजनेस टाइकून्स। और मैं जिस भी कंट्री में जाऊं, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं और वो स्पेशली मिलने के लिए आते हैं। तो ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है। कोशिश यही है कि मेरा हर स्कूल का स्टूडेंट एक अचीवमेंट उसकी हो, उसका कोई लक्ष्य हो, वो अपने देश के लिए, फैमिली के लिए, अपने लिए पूरी तरह से वर्क कर पाए। Our school's like logo is like very unique. So, is there any like story behind this logo? It's a bud. When the little kids coming in school, they are like bud. After then they grow like a flower. और अगर फ्रेग्रेंस हो तो वो फ्रेग्रेंस जो है वो
होल वर्ल्ड को एक अच्छा मैसेज देती है। इसलिए मैंने बर्ड को चूज किया कि मेरे स्टूडेंट्स के अंदर इतने मैनर्स, इतनी अचीवमेंट्स हों कि वो पूरी दुनिया में अपने पेरेंट्स का अपना नाम रोशन करें। And like as you guys have seen in our past videos that we are well known for like our sports. Bloomians like sport is an emotion. So like why you have chosen the sports and like what are our achievements, and you people have seen our achievements on the Discord, YouTube and Instagram handle. If you have not seen yet, go and check our all the handles. When I'm little kid, on that time I'm very good player of taekwondo, volleyball, मैं बहुत अच्छी प्लेयर थी। बट माय पेरेंट्स नॉट अलाउड दैट आई एम गोइंग इन नेशनल चैंपियनशिप आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, दे नॉट अलाउड मी। दैट्स व्हाई मैंने पूरी फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों पे निकाल दी। When I start the school, on that time there is a 2.5 and 3 years old kids. वो मेरे टेबल पर बैठकर पंचेस सीखते थे और फर्स्ट टाइम 3.5 ईयर स्टूडेंट्स ने बिजनौर में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और छोटे छोटे बच्चे थे, उनको बोलना भी पूरी तरह से नहीं आता था। लुत, पहले मैं मारता हूँ फिर तुम मारना, और फिर वो खड़े हो जाते थे, फिर वो मारते थे। तो इस तरीके से जो है उन्होंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था और वहां पे उस टाइम उस कंपटीशन के अंदर सीएम आए हुए थे और उन्होंने उनको स्टेज पर जाकर गोदी में उठाया और गले में उनके मेडल डाला, यू बोथ आर विनर्स। वो एक अचीवमेंट बहुत ग्रेट थी हमारे लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स बहुत सारे नेशनल चैंपियनशिप, इंटरनेशनल चैंपियनशिप, साउथ एशियन, एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया और मेरे स्कूल के बच्चे विनर हुए। तो मुझे ये बहुत प्राउड था कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे। Academics के साथ साथ like how we are managing कि sports and academics together balance कैसे होता है? मेन बच्चों का होता है आपके एग्जाम्स का, और मुझे पता है कि बच्चों की नेशनल चैंपियनशिप कब से कब तक है, तो मैं अपने स्कूल की डेट शीट ही चेंज कर देती थी कि बच्चों को अगर नेशनल में पार्टिसिपेट करना है तो वो स्पोर्ट्स में भी वेल हों और एजुकेशन में भी वेल हों। जो बच्चे स्पोर्ट्स करते हैं उनको नेचुरली एक एक्स्ट्रा टाइम चाहिए मेडल जीतने के लिए भी, और स्टडी के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, क्योंकि नेचुरली कि आप टाइम स्पेंड करते हैं स्पोर्ट पर। बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लास, स्पोर्ट्स के बच्चों के लिए स्पेशल, और उनके लिए एक्स्ट्रा कोचिंग इवनिंग टाइम में, जिससे कि बच्चे मेडल ले सकें। We are having a lot of medals. Like our office is filled with the medals and the trophies. फर्स्ट टाइम जब यूके से उत्कर्ष, सूरज मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स थे और ये इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गए थे जंप रोप की, और उसमें जो है इन बच्चों ने गोल्ड मेडल जीत कर लेकर आए थे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे बच्चों के लिए और आई फील प्राउड ऑन माय स्टूडेंट्स। उत्कर्ष आज भी साई में इस टाइम है और उसके सिग्नेचर के बिना फाइल आगे नहीं जाती है। इट्स रियली वेरी प्राउड मोमेंट टू अस। ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो एक बच्चे में ड्यूरिंग द स्कूल इयर्स डेवलप होनी चाहिए? Like they should have it. डिसिप्लिन, टाइम की वैल्यू। अगर बच्चे में टाइम की वैल्यू ही नहीं है और वो अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में नहीं रखता है तो एजुकेशन का कोई बेनिफिट नहीं। एजुकेशन मीन्स केवल बुक वॉर्म होना ही एजुकेशन नहीं है। आप एजुकेशन ले रहे हैं लेकिन आपको बात करने की मैनर्स नहीं है। व्हाट्स द मीन्स ऑफ एजुकेशन?
आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ये कैसी एजुकेशन है? आप अपने परिवार को संभाल कर नहीं रखते हैं। आप एक छोटा-सा बच्चा भी अपने परिवार को संभालता है। मैं कभी नहीं मानूँगी कि बड़े ही संभालते हैं, छोटा बच्चा भी संभालता है। क्यों? क्योंकि वो जब जाता है घर, जाते ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स को जब हग करता है, तो उनके लिए एक प्राउड मोमेंट होता है। ये मैनर्स बच्चों को कुछ ना कुछ पेरेंट्स देते हैं और स्कूल देता है। अगर बच्चे में मैनर्स हैं, बच्चे में टाइम को वैल्यू करना सीख लिया है, उसको दुनिया की ताकत कोई नहीं हरा सकती। मेरा यही है कि मेरे बच्चों में डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, मैनर्स होना ज़रूरी है। आप डिसिप्लिन के साथ डील कैसे करते हो, लाइक विद मेंटेनिंग द स्कूल्स पॉजिटिव एनवायरनमेंट? टाइम को देखकर। मेरे बच्चे का बर्थडे है, मैं उस बच्चे को बहुत ज़्यादा अगर टाइट करती हूँ, तो वो हर्ट होता है। एक बच्चा बहुत अच्छा वेल एजुकेशन के अंदर है, उसके लिए डीलिंग अलग है। लेकिन एक बच्चा जो ज़ीरो है, उसके लिए डीलिंग भी अलग है। आप किसी बच्चे को अगर नेगेटिव बोलना शुरू कर दें कि यू आर नॉट गुड, वो कहेगा ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगर आप उसी बच्चे को बोलते हैं कि बेटे आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं, उसके माइंड में एक सेट हो जाता है कि नहीं मैं सब कुछ कर सकता हूं, और वो हार्ड वर्क करता है। इसलिए कभी भी किसी भी बच्चे को इतना नेगेटिव नहीं करना चाहिए कि वो आपसे प्यार करना बंद कर दे। हर बच्चे की एक अलग आईक्यू है, उसका माइंडसेट है, वो हर अलग-अलग तरीके से है। आप हर बच्चे को केवल एक ही तरीके से, एक ही नज़र से देखते हैं, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई बच्चा बहुत प्यार से मानता है, कोई डाँट से भी मानता है। तो दोनों तरीके से बच्चों को डिसिप्लिन में लाना ज़रूरी है। And how you deal with like school staff and teachers to make them in like inspired all the time and motivated? स्टाफ मेरी फैमिली है। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन मेरे स्टाफ में मेरे सब बेटे और बेटियां हैं। उनको पता है कि मैम ने अगर आज डांटा है, नेचुरली कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। तो टाइम टू टाइम उनके साथ बात करना, उनके साथ रहना, एक फैमिली की तरह रहना, एक मोटिवेशन होता है, क्योंकि ये भी एक परिवार है। हर वक्त आप बॉस बन के नहीं रह सकते। अगर आप फैमिली की तरह हैं, तो हर कोई आपको सुनता है। लेकिन अगर आप बॉस बन जाएंगे, तो ठीक है, यू सिट ऑन द चेयर देयर, नॉट पॉसिबल दैट एवरीबॉडी कोऑपरेट यू। तो ये मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार को साथ में लेके चलती हूँ। What is the one program you are very proud of our school? Like your most favorite? एनुअल फंक्शंस। जब स्कूल का एनुअल फंक्शन होता है, तो मेरे सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स, सब एक अलग ही जोश होता है। तब हम अपना टाइम मैनेज करते हैं कि हमें किस टाइम किस तरीके से बच्चों को स्टडी करवानी है, ताकि बच्चे एक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तरीके से दे सकें। और हर बच्चा पार्टिसिपेट करता है। इस स्कूल के 80% स्टूडेंट्स तो पार्टिसिपेट करते ही करते हैं, किसी भी इवेंट के अंदर हो। तो ये एक ग्रेट अचीवमेंट है। अदरवाइज मैंने देखा है कि ओके 10% स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, नो नो प्रॉब्लम।
लेकिन यहाँ पर 80% स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, नॉट ओनली ऑन स्टेज, बैक स्टेज, बाकी के वर्क मेरे बच्चे ही हैंडल करते हैं। तो आई प्राउड ऑन माय किड्स देयर। If you guys have not still watched it, like it is on our YouTube channel, still available. Last year's annual function, it was like awesome, so memorable. Can you share a one memorable moment or a proud moment as a director, like on very memorable and very close to your heart? एज अ डायरेक्टर मैं अपने आप को एक वर्कर मानती हूँ। वर्कर का वर्क ही ये है कि वो अपने हर वर्क में कोशिश करे कि कुछ अचीव कर सके। एक बार स्टूडेंट्स को लेकर केप टाउन गए थे। ऑन दैट टाइम नहीं, मैं स्पोर्ट्स में भी हूँ और इंडिया की एफिलिएशन हमें चाहिए थी। ऑन दैट टाइम आई एम गोइंग टू केप टाउन। तो केप टाउन के बारे में स्टार्टिंग में मुझे सबने बहुत इतना डराया कि नो, सूट पहनेंगी, वहां पे बहुत डर लगता है, अब बाहर नहीं निकलेंगी, अब किसी से ज्यादा बात नहीं करेंगी। अब मेरे भी धुक धुक क्यों जो है, ऐसा क्यों है। मैं एयरपोर्ट पे उतरी, पहले तो घर से ही निकलने से पहले सूट पहन के जाओ, ओके मैंने सूट पहन लिया। एयरपोर्ट पर उतरी तो वहां पर आके ऋषि कपूर और सतीश शाह दोनों थे, अपनी कंट्री के मेंबर हीरोज वहां पे। मैं गई तो मिली उनसे, मिलने के बाद उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। वो मोमेंट जो है मैं कभी जिंदगी में नहीं भुला सकती हूँ क्योंकि वो मोमेंट ऐसा था, आई एम इन स्पोर्ट्स एंड आई वियर Yeah. दिस टाइप ऑफ ड्रेस। उसके बाद से आज तक मैंने अपना ड्रेस कोड बिल्कुल चेंज कर दिया, जो मर्जी कुछ भी करे। वहां पे पहुंचे, वहां पे पहुंचने के बाद जैसे गेट से एंट्री की तो एमी हाँ थी वहां पे, उन्होंने मेरे से कहा कि यू फील प्राउड? नो। व्हाई? बिकॉज माय कंट्री फ्लैग इज नॉट देयर। हाउ आई फील प्राउड? यू आर नॉट एफिलेटेड, आई एम नॉट एफिलेटेड, बट आई एम इंडियन, आई एम हियर, देन व्हाई माय फ्लैग इज नॉट देयर? अंदर जो है आपका स्टेडियम में जैसे एंट्री करी, मैं वहीं पे खड़ी हो गई, मुझे मेरा फ्लैग चाहिए। एमी हा जो थी वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हुई। उन्होंने उसी वक्त वहां पे सेंडाइल थे, उनसे कहा कि इंडिया का फ्लैग लेकर आइए। मेरा फ्लैग लगा, आफ्टर देन आई सिट देयर और अपनी कंट्री के लिए जंप रोप फेडरेशन ऑफ इंडिया का एफिलिएशन वहां से लेकर आई ताकि मैं अपनी कंट्री के अंदर जंप रोप को स्टार्ट कर सकूं। उसके बाद से मेरे बच्चे बहुत हाई लेवल पर पहुंचे और अभी तक जो है स्पोर्ट्स में टू गुड है। And like ma'am have visited the like 27, 26 countries, 26 my countries. 26 countries complete. In so many countries I'm going three, four times, but Yeah. 26 countries complete. And you can check ma'am's Instagram handle. Like Dubai is my most favorite. You can see like a lot of pictures. Like those are amazing. So like being a woman, you face like some problems and how you deal with them. Being a woman, कुछ चीजें बहुत अच्छी भी हैं और कुछ
फेस भी करना पड़ता है आपको, बिकॉज मैंने बहुत रिस्पेक्ट गेन की है बीइंग अ वुमेन, क्योंकि मैं जिस भी कंट्री में गई हूं मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली है एज अ एजुकेशनिस्ट, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। मुझे उस चीज के लिए प्राउड है। हाँ, एक ऑनेस्टी से चलना बहुत जरूरी है। आपकी वॉइस में इतनी ऑनेस्ट होना चाहिए आपको, आपको कोई काट ना सके। झूठ बोलना मुझे आता नहीं और किसी के आगे झुकती नहीं, चाहे मुझे जितना मर्जी नुकसान हो जाए। नहीं, ना मैं झूठ बोलूंगी ना ही मैं कभी झुकूंगी। बस दो ही क्वालिटीज हैं मेरे अंदर, तीसरा कुछ नहीं। एक ऐसी एडवाइस जो आप यंग गर्ल्स को देना चाहोगे? गलती करो मत, उसके बाद झुको मत, क्योंकि जहां पर आपकी गलती होगी नेचुरली दुनिया आपको खा जाएगी। गलती मत करो, और ना गलती करके एक्सेप्ट मत करिए कि मैंने की है। लाइफ में बहुत सारे मेंबर्स ऐसे आपको मिलेंगे जो कि आपको डाउन करना चाहेंगे, लेकिन अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आप कभी डाउन नहीं हो सकते। वो क्वालिटी आपकी गॉड भी देखता है और वो साथ देता है। जब आप टूट जाते हैं तो ईश्वर नीचे आ जाता है आपका साथ देने के लिए। सबसे बढ़िया। What is your strengths and weakness? माई स्ट्रेंथ इज माई किड्स। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और वो मेरी स्ट्रेंथ है, क्योंकि लाइफ में मैंने कुछ भी अगर किया है तो मुझे ये फील नहीं हुआ कि मैंने कुछ गलत किया। वो मेरी स्ट्रेंथ है। वीकनेस है क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे कई बार डाउन फॉल्स आते हैं, और दैट टाइम आई वॉन्ट टू क्राई इन अलोन, नॉट इन द फ्रंट ऑफ एनीबॉडी। And as we have completed 25 years, so what has changed in 25 years? बहुत चेंज आ चुका है। जो पहले स्टूडेंट्स के अंदर क्वालिटी थी अब बहुत इंप्रूव, क्योंकि मॉडर्न हो चुके, वो काफी चेंज है। पुराने स्टूडेंट्स में जो आज से 20-25 साल पहले गए हुए हैं, वो आज भी बच्चे वो रिस्पेक्ट नहीं भूलते। आज थोड़ा सा चेंज है, हम मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने परिवारों को नहीं जोड़ रहे हैं, परिवार में रिस्पेक्ट करना नहीं सिखा रहे हैं, तो वहां पर हम कहीं ना कहीं गलत हो रहे हैं। इसका इफेक्ट हमारे बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। आज बच्चों की जो एजुकेशन है वो पहले की एजुकेशन से बहुत डिफरेंट है। आज जो माइंडसेट बच्चों का है वो बहुत डिफरेंट है, इसलिए थोड़ा सा चेंज तो है। लेकिन हाँ, मेरे ईश्वर की दया से मेरे स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे हैं। आज तक का रिकॉर्ड है कि मेरे स्कूल के स्टूडेंट की कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, लेकिन जो है ऑनेस्ट है। पनिशमेंट मिलती है इन बच्चों को भी, लेकिन जो है ठीक है, मैं आपसे बात नहीं कर रही। कई स्टूडेंट्स को मैं ऐसी पनिशमेंट देती हूँ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आप मुझे बताइए कि मेरे ना बात करने से उनको क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है? पड़ता है। पड़ता है।
बच्चे जब उसके बाद जो है अपने आप को चेंज कर लेते हैं, तो उससे ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट कुछ है ही नहीं। तो अगर हम परिवार में भी बच्चों को लेकर कुछ भी बच्चों के सामने गलत ना करें, तो बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं। तो संस्कार होना बच्चों में ज़रूरी है, वो ज़रूरी है सब। Yeah, ma'am has always teach us that like we are one family. We should never forget our roots. Like from where we have came, हमें वो कभी नहीं भूलना चाहिए. Like we are a big one family. चाहे कुछ भी हो, like we all are like standing tall with each other. We are one family and like ma'am has never told कि हमें अपनी family से like अलग होना चाहिए and wherever we are in the like world we should like be with always our family and like everyone here in our school like there is not a such thing that we are not one family or something on every festivals and like on annual function like as ma'am have told like we become one family and the way we enjoy like you have seen on the YouTube shorts also like we dance a lot and like it is amazing. क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स का सिर्फ एक ही धर्म है, वो है एजुकेशन। Yeah. कोई जेंडर नहीं है यहाँ पे, ना कोई बॉयज है ना कोई गर्ल्स है, सिर्फ एक ही जेंडर है, एजुकेशन। इसलिए स्टूडेंट्स के माइंड में कभी भी कोई गलत चीज आती नहीं और वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनकर रहते हैं। हमारे जितने भी बैचेस गए हैं वो आज तक सब बॉयज गर्ल्स जितने भी हैं अभी तक मिलते हैं, और जब भी कोई भी प्रोग्राम होता है सभी आते हैं, एक्स स्टूडेंट सभी आते हैं। Yeah, like in annual functions, हर एक everyone में had came. Yeah, like they are more excited, like to come still now in the picnics, on the trips, and like on Diwali. Like our seniors just have visited us on this like Diwali. So like everyone is still so connected. Doesn't matter like 25 years have done, but we are we I even know the like Bhaiya and Didi from the 2001 and 2 like we are so connected. यस। So, like, lastly, if you want to give one message to the people who are watching this podcast, what you would like to give? आई वांट टू आस्क कि हमें अपने बच्चों में संस्कार देना जरूरी है। केवल डिग्रीज का होना ही जरूरी नहीं है, संस्कार का होना जरूरी है। जहाँ पर संस्कार होते हैं वहाँ पे कोई भी आपको डाउन नहीं कर सकता। बड़ों की रिस्पेक्ट करना, परिवार को जोड़कर रखना और एक अपना मोटो अचीव करना, क्योंकि किसी भी बच्चे को नहीं पता होता कि मुझे क्या करना है, वो ड्रीम हम देते हैं। अगर बच्चे में ड्रीम ही नहीं है तो वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तो ड्रीम देना हमारा काम है, बच्चे को एक लक्ष्य तक पहुंचाना हमारा काम है। बच्चा जो है पेरेंट्स और टीचर मिरर है, वो एक आपकी शक्ल ही उसमें नजर आती है, आप कितने अच्छे हैं। तो अगर किसी को भी देखना हो तो उस बच्चे को देखो, आपको पता चल जाएगा कि इसका टीचर कैसा है, इसका परिवार कैसा है। इसलिए बच्चे में संस्कार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एजुकेशन कंपल्सरी है, क्योंकि किसी भी नेशन को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी परिवार को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेटेड होना कंपल्सरी है। लेकिन संस्कार होना भी जरूरी है बच्चों के में, वो केयर हमें करनी चाहिए। So, lastly, I want your sign on this to keep it with me as a memory. हे, with pen. And do not forget to like, share, and comment to join with us in future. Thank you for watching. Hope you guys have liked it. Bye bye.